हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्वर। ठीक है। स्वर हमने देखे थे। स्वर कितने? 11। अब व्यंजन कितने? मुख्य रूप से कितने? 33। ठीक है, 33 व्यंजन। हमेशा व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमेशा अधूरा रहता है। ठीक है, व्यंजन अधूरा होता है। जब उसमें स्वर मिलेगा तब जाकर ही एक पूर्ण अक्षर बन पाएगा। तो व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर ही हम एक पूर्ण अक्षर बना पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो व्यंजन जैसे मैंने बोल दिया क, तो ये क्या है? ये एक व्यंजन है। अब मैं इसमें मिलाऊंगा ये स्वर, दोनों को मिला के मैं बनाऊंगा तब एक पूरा अक्षर बनेगा। पूर्ण अक्षर के लिए हमें स्वर और व्यंजन दोनों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ठीक है। आ जाओ व्यंजन की डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं, या फिर व्यंजन क्या है, या फिर व्यंजन का अर्थ, ये समझेंगे हम। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्ण या अक्षर, ये वो अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण किसी किया जाता है स्वरों की सहायता से। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण करना पॉसिबल नहीं है। उसमें स्वर मिलेगा उसके बाद ही पूर्ण व्यंजन बन पाएगा। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था, कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था कितने? 33। ठीक है। और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन के बाद इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, देखते हैं अब व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार? 5। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है अपना स्पर्श व्यंजन। एक नंबर पे क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है अपने पास कितनी? 25। टोटल कितनी? 25। पहला क, च, ट, त और प। समझ रहे हो? मैं समझाने समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम लोग? उसमें क्या है? सीधा सीधा पकड़ना। क, ये पूरा का पूरा क्या है? क वर्ण। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ओनली क। ये पूरा का पूरा क्या है? च वर्ग। ये पूरा का पूरा क्या है? ट वर्ग। और ये पूरा का पूरा क्या है? त वर्ग। और ये पूरा का पूरा है इसमें प वर्ग। क्लियर? तो क च ट त प कितने हुए? 5 5। अगर अपन पांचों के मानते हैं, 5 5 पांचों के होते हैं, तो कितने हो गए अपने पास? टोटल हो गए 25। क्लियर? नेक्स्ट देखो अब दूसरा वाला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के? 4। कितने होते हैं संख्या में? 4। क्यों? एग्जामिनर परीक्षा में सबसे पहले यही वाला प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन डालेगा तो सबसे पहले यही डालेगा, या तो पूछेगा व्यंजन में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन कितने बताए मैंने? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। नेक्स्ट आ जाओ। अंतस्थ में कौन कौन से आएंगे? ये, र, ल, व। कौन कौन से? ए, र, ल, व। क्लियर? तीसरे नंबर पर ये अपना दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पर आया अपना ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमें इससे, ये वो व्यंजन है जिनको हमें थोड़ा बोलने में क्या होता है ना, जोर लगाना पड़ता है, घर्षण होता है। जो ऊपर वाला, जो मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको अपनी जीभ रगड़ के जाती है। ठीक है। जैसे श, 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 ह। तो ये हो गया अपना ऊष्म व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कितने आएंगे? 4। श, त्र, गे, श्र। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। अब इसमें है उदाहरण देखते हैं। जैसे क, च, ट, त, प। ये कितने? 25। कौन से? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ये रला ये अंतस्थ व्यंजन, ये कितने? 4। ऊष्म व्यंजन कितने? 4। और संयुक्त व्यंजन कितने? 4। क्लियर? अब हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। स्वर मुख्य रूप से कितने कितने भागों में बांटा है? स्वर को 2 भागों में। पहला तो स्वर, और दूसरा ऋषु स्वर और दीर्घ स्वर। क्लियर? तो ऋषु स्वर किसे कहते हैं? अ, ई, उ, री। कितने? 4 प्रकार के। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। कितने? 7। दोनों कितने हुए? 11। अब आ जाओ व्यंजन।
व्यंजन में कितने? पाँच, पाँच टाइप। मैंने अभी जो बताया वही वाला है। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। अंतस्थ कितने? 4। उसमें कितने? 4। उच्छिष्ट कितने? 2। और संयुक्त कितने? 4। क्लियर? उसमें स्वर कितने? 11। स्वरों की संख्या 11। व्यंजन कितने? 41। टोटल अपने पास वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में हम यहाँ पहुँच गए लास्ट में। स्वर और व्यंजन का लास्ट होता है अपना कुल वर्णों पे आके, ठीक है। यही वाला सीन है पूरा का पूरा, स्वर और व्यंजन पे ही पूरी हिंदी टिकी हुई है। व्यंजन हमने कर लिया। ओके, कर दो।